नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 12 की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाए हैं। टोटल 65 एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो चलते हैं। फर्स्ट, जलकुंभी और वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, जलकुंभी और वाटर लिली में परागण कीट और वायु द्वारा होता है, क्योंकि जलकुंभी और वाटर लिली के जो फ्लावर होते हैं वो पानी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन में किस ताप पर संरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है। 3+2+3। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है। दोस्तों, मटर जो है वो अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अणुसूत्री विभाजन होंगे। तो दोस्तों, 200 बनाने के लिए 50 अणुसूत्री विभाजन होंगे। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बीजाणु का वह स्थान जहाँ बीजाणु अपने ग्रंथ से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे नाभिका बोलते हैं। बी आंसर बनेगा। इंग्लिश में हाइलम भी बोलते हैं नाभिका को, याद रखना आप। नेक्स्ट, एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर कैसा होता है। दोस्तों, भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय होता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सालविया में परागण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, सालविया में कीटों द्वारा परागण होता है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों, आवृतबीजों में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कूटफल है। तो दोस्तों, कूटफल वो होते हैं जो अंडाशय से विकसित न होकर पुष्पासन से विकसित होते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी कूटफल है। ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बहुभ्रूणता किसने खोजी थी। दोस्तों, बहुभ्रूणता ल्यूवेनहुक ने खोजी थी। ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। दोस्तों, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। ये नर सहायक हार्मोन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। दोस्तों, नहीं है पूछा है तो शुक्राशय भी नर में होती है, बल्ब यूरेथ्रल भी नर में होती है और प्रोस्टेट भी नर में होती है। लेकिन दोस्तों, तुम्बिका मेल फीमेल में होती है, ये मेल में नहीं होती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों, मानव अपरा एक ऐसी संरचना है जो फीमेल्स में गर्भावस्था के समय पर ही विकसित होती है। तो दोस्तों, अपरा द्वारा HCG भी स्रावित होता है, एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है, लेकिन LH हार्मोन स्रावित नहीं होता, यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो 14 का डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, स्पर्मेशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। दोस्तों, स्पर्मेशन शुक्राणुओं के शुक्र जनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया है। यह आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हमारे देश में जननिक रूप से समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए। तो दोस्तों, ये प्रयास 1951 में आरंभ हुए थे। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, स्तनपान करने वाली माताएं सामान्यतः गर्भधारण नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों क्योंकि उनमें GnRH संदमन होता है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जनन की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ICSI वो तकनीक होती है जिसमें शुक्राणु को अंडाणु में सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से द्विसंकर टेस्ट क्रोस का अनुपात है। तो दोस्तों, मेंडल के द्विसंकर टेस्ट क्रोस का अनुपात 1:1:1:1 होता है।
ये आंसर बनेगा नेक्स्ट। व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IAIB है, AB रुधिर वर्ग प्रदर्शित करता है, यह किसके कारण है? तो दोस्तों ये सहप्रभाविता के कारण संभव है। नेक्स्ट। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? तो दोस्तों ए नंबर का संकेत सही है, AAXO। नेक्स्ट। मानव में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? दोस्तों मानव में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किसकी खोज की थी? दोस्तों फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने रूपांतरण की खोज की थी। बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। इसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है? दोस्तों अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने ये पुष्टि की थी। बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं? तो दोस्तों DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं। इसका बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से होता है। तो इसका सी आंसर बनेगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा RNA का कार्य है? तो दोस्तों RNA का कार्य पूछा है। यह DNA से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवंशिक सूचना का वाहक है। तो दोस्तों ये सही बात है, ये DNA का ही काम है। नेक्स्ट। यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट। सी। यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है। दोस्तों ये भी सही है, तो इसका आंसर टी बनेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों ये है बिग बैंग सिद्धांत, AB लेमेत्रे ने दिया था। डी आंसर बनेगा नेक्स्ट। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात था। तो दोस्तों मिलर के उपयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात 2:1:2 था। ये आंसर बनेगा नेक्स्ट। मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? दोस्तों मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? समरूपता, समजातता, पूर्वजता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू समरूपता दर्शाते हैं। इसका ए आंसर बनेगा नेक्स्ट। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक डार्विन थे। नेक्स्ट। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों प्राकृतिक चयन सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। डी आंसर बनेगा नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है? तो दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस का आनुवंशिक पदार्थ DNA अथवा RNA कुछ भी हो सकता है। जैसे HIV जो वायरस होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। नेक्स्ट। एडिस एजिप्टाई किसका वाहक है? दोस्तों एडिस एजिप्टाई डेंगू बुखार का वाहक है। ये आंसर बनेगा नेक्स्ट। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों चिकनगुनिया रोग का संचरण एडीज मच्छर द्वारा होता है। बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। टाइफाइड के रोगजनक का नाम है? दोस्तों टाइफाइड के रोगजनक का नाम साल्मोनेला टाइफी है। इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा। बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। निम्न में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? दोस्तों टाइफाइड रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। निम्न में से अफीम से प्राप्त मॉर्फिन कौन सी है? दोस्तों अफीम से प्राप्त मॉर्फिन एल्केलॉइड है। बी आंसर बनेगा नेक्स्ट। तंबाकू के सेवन से एड्रेनलिन व नॉन एड्रेनलिन के स्रावण का प्रेरण हो जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है?
तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन होता है, यही इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो दोस्तों प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होने से किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? दोस्तों विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि होती है। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था, इसकी खोज फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, गोबर से गोबर गैस बनने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का क्या किया जाता है? दोस्तों गोबर से गोबर गैस बनाने के बाद बचे हुए अपशिष्ट को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा प्रयोग पादप रोगों के जैव नियंत्रण में किया जाता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है? दोस्तों स्यूडोमोनास नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? ए कृषि क्षेत्र में, सही है। बी चिकित्सा में, ये भी सही है। सी वैक्सीन निर्माण में, ये भी सही है। दोस्तों इसका डी आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? दोस्तों डीएनए का रासायनिक चाकू रिस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो दोस्तों लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, निम्न में से अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है? दोस्तों बीटी कॉटन सही है, बीटी मक्का सही है, बीटी राइस ये भी सही है, ये सभी डी आंसर बनेगा, ये सभी। नेक्स्ट, निम्न में से अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है? ए बीटी मक्का, बी बीटी कॉटन, सी बीटी राइस, डी ये सभी। दोस्तों डी आंसर बनेगा ये सभी। नेक्स्ट, बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते, क्योंकि? दोस्तों आविश निष्क्रिय है इसलिए नहीं मारते। नेक्स्ट, सी आंसर बनेगा 51। आरएनए अंतरक्षेप में जीवों का अमोनीकरण किसके प्रयोग से होता है? दोस्तों डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अमोनीकरण से होता है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मनुष्य इंसुलिन में सी पेप्टाइड है? दोस्तों मनुष्य इंसुलिन में सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? दोस्तों पहली जीन चिकित्सा एडीए की कमी से होने वाले एससीआईडी रोग के उपचार के लिए की गई। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एडीए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एडीए का पूरा नाम एडिनोसिन डीएमिनेज है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, स्वपारिस्थितिकी क्या है? दोस्तों स्वपारिस्थितिकी जीव का पर्यावरण से संबंध है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक निकेत क्या है? दोस्तों पारिस्थितिकी निकेत किसी समुदाय के जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इकोटोन क्या है? दोस्तों इकोटोन दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण किससे प्राप्त करते हैं? दोस्तों लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण शैवालों से प्राप्त करते हैं। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? दोस्तों पोखर पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल
प्राथमिक उत्पादक है, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय जैव वैज्ञानिक कौन से हैं? दोस्तों और मिश्रा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक झील में दूसरा पोषण स्तर होता है। दोस्तों एक झील में दूसरा पोषण स्तर प्राणी प्लावक होता है, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से द्वितीयक उत्पादक है। दोस्तों निम्न में से द्वितीयक उत्पादक कौन सा है? ये आंसर बनेगा शाकाहारी। नेक्स्ट, संख्या का पिरामिड कैसा होता है? दोस्तों संख्या का पिरामिड सीधा या उल्टा कैसा भी हो सकता है, डी आंसर, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से समष्टि का गुण है। दोस्तों निम्न में से समष्टि का कौन सा गुण है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी घनत्व या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सारे ही समष्टि के गुण हैं, डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री AB वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है, उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? दोस्तों उनके पुत्र का रुधिर वर्ग ए या बी रुधिर वर्ग कोई सा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके 65 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी जो वीडियो आते रहेंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।